पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत। दोनों नेताओं के बीच हुआ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन। फोन पर की दोनों ने बातचीत। पीएम मोदी पुतिन के साथ एनुअल समिट में नहीं लेंगे हिस्सा। हर साल दोनों के बीच बाइलैटरल मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ मुलाकात होती है। ये एनुअल फीचर है, ये सालाना एक बार मुलाकात और बातचीत होती है, लेकिन इस बार ये मुलाकात नहीं होगी। लोगों ने इसके मायने ये निकाले कि ये मुलाकात नहीं होगी तो क्या कोई मतभेद है। अब जरा अगली खबर पर निगाह रखिएगा और मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली इसके बीच क्या समझा जाना चाहिए। पीएम मोदी और पुतिन के बीच युद्ध को लेकर हुई बातचीत। मोदी ने युद्ध का कूटनीतिक समाधान निकालने की कही बात। पीएम पहले भी कह चुके हैं यह युद्ध का युग नहीं। बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। ऊर्जा, व्यापार और डिफेंस में सहयोग पर भी बातचीत हुई। और अब अगली अहम खबर देखिए। मोदी पुतिन बातचीत पर अब तक की सबसे बड़ी खबर है ये। पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन जंग के बारे में पुतिन से पूछा क्या चल रहा है युद्ध में। ये क्रेमलिन के सोर्सेज बता रहे हैं। पुतिन ने मोदी को रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में पूरी जानकारी दी। क्रेमलिन के सोर्सेज ने बताया मोदी ने G20 की भारत की मौजूदा अध्यक्षता के बारे में बताया। क्रेमलिन के सोर्सेज ने यह जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूछा पुतिन से कि युद्ध में क्या चल रहा है और पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया युद्ध में क्या चल रहा है और उनके आगे की योजना क्या है, प्लान क्या है। और अगर सोर्सेज की ये बातें इंडिकेट करती हैं तो ये आपके सामने ये बहुत बड़ा एक तरीके से इंडिकेशन है कि इस समय पुतिन के मन में क्या चल रहा है। या तो पुतिन जानते हैं या उन्होंने जिनको ये बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमारे संवाददाता मनीष झा ये खबर आपके सामने लेकर आए हैं। दो पहलू इसमें समझने वाले बहुत अहम हैं और उनको समझने के लिए हम मनीष झा के पास चलते हैं। मनीष, तो एनुअल फीचर मुलाकात के साथ बातचीत का होता था, इस बातचीत से क्या वो कॉम्पनसेट कर दिया गया? फौरी तौर पर तो जरूर कर दिया गया है, क्योंकि अगर ये बातचीत नहीं होती तो क्रेमलिन रूस काफ़ी दबाव में था, क्योंकि रूस में भी लोग ये सवाल करने लगे थे कि आखिरकार क्या वजह है कि भारत जब हमारा दोस्त है तो प्रधानमंत्री मोदी इस बार एनुअल समिट में भाग लेने के लिए क्यों नहीं आए, क्योंकि कोई आधिकारिक बयान नहीं आए थे। लेकिन आज जब प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बातचीत हो गई है तो कम से कम उसके बाद दोनों देश में और खास करके रूस में क्रेमलिन अपने लोगों को कह सकता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। ये महज केवल शेड्यूलिंग प्रॉब्लम थी, टाइमिंग इशू था। जब आगे दोनों नेताओं की टाइमिंग मैच कर जाएगी तो क्या मैं ये समझूं मनीष की वाकई यहाँ ऐसा नहीं है कि जस्टिफिकेशन है। हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि पहले यहाँ चुनाव की स्थिति थी, अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। क्या आने वाले दिनों में मीटिंग मुमकिन भी है, या क्योंकि ये टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हो गया है तो एक तरीके से जो मीटिंग में बातचीत होनी थी वो टेलीफोन में हो गई? बिल्कुल, देखिए बहुत हद तक जो बात मीटिंग में होनी थी वो टेलीफोन में थोड़ी बहुत हुई, क्योंकि आमने सामने की मुलाकात का अपना एक अलग महत्व होता। फिर प्रधानमंत्री मोदी रूस आते, इस वक्त आते तो उसका एक अलग मैसेज होता। रूस पूरी दुनिया को बता सकता था कि देखो भारत हमारा सच्चा दोस्त है, इस वक्त भी हमारे साथ है। लेकिन ये सब हो नहीं सका। लेकिन आने वाले दिनों में भी जरूर मुलाकात होगी। देखिए, जब युद्ध शुरू हुए उसके बाद से बीते 10 महीने में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच 5 बार टेलीफोन पर बात हो चुकी है। और इसके अलावा जब जो समिट में साइडलाइन में समरकंद में पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई थी, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच कोई कम्युनिकेशन गैप है। लेकिन हाँ, जो मीटिंग होनी थी वो नहीं हो पाई।